Jai Guruji, Aunty ji, over to you. Navkirat Aunty ji. Jai Guruji. Namaste to Guruji Maharaj. Jai Guruji to all Sangat ji and welcome to today's satsang. On behalf of the Multilingual Global Sevadar team and Vasan Uncle ji, today we welcome Vikas Rai Chauhan ji to share his satsang. Vikas ji, as per the revised Multilingual Global Sevadar team's sharing format, we invite you today to please start your sharing by sharing your experiences and blessed times with Guruji, your satsangs, for the first 40 minutes. Following that, please share for the next 15 minutes. Please inform Sangat ji about how, since connecting with Guruji Maharaj, your life has been transformed. And then for the final 15 minutes, we invite you to share about your understanding about Guruji's satsangs protocols. Whatever you feel resonates with you, this could relate to the organizing aspect, to the importance of Guruji's blessed and divine Langar Prasad, or any other satsang protocols that resonate with you, so that especially the new Sangat may, be informed and gain guidance and information. Thank you, Vikasji. Over to you. Thank you so much, Jai Guruji. Uh, so, Jai Guruji, thank you so much, Multilingual Sevadar team. ये आपने मौका आज दिया गुरुजी के चरणों में शत प्रणाम एंड जो गुरुजी चाहते हैं वही होता है. सो थैंक यू सो मच संगत जी, आज आप यहाँ बैठे हैं गुरुजी के चरणों में एंड हम सारे बहुत ज़्यादा धन्य है आज गुरुजी के समक्ष हम बैठ के ऐसे, बिकॉज गुरुजी कहते थे कि सत्संग एक वो अमृत है, एक वो तरीका है कि जो सत्संग सुना रहा है उसका भी कल्याण होता है और जो सत्संग सुन रहा है उसका भी कल्याण होता है. एंड आज का सत्संग इज, थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाया कि आज हमने कैसे करना है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. I will start with my personal journey with Guruji. मेरा नाम विकास राय चौहान है एंड काफ़ी साल पहले अराउंड 1980s, लेट 1980s, पे गुरुजी से पहली बार गुरुजी ने अपने दरबार में हमें बुलाया एंड उस टाइम पे काफ़ी छोटा था. उतनी समझ नहीं होती है जब छोटे बच्चे होते हैं, बट फिर भी आपको एटलीस्ट ऐसी याद होती है कि आपको साल दर साल आपको चीज़ें याद रखें. सो आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे. गुरुजी के हम जलंधर वाले मंदिर में गए थे. आई वॉज इन पेरेंट्स एंड आई स्टिल रिमेम्बर गुरुजी ने ही mischievously called, हाँ जी आगे फिर आटा सब्जी चोर. So So my dad was in the army, to give you context. He retired as a colonel, and so उनकी कोर थी ASC, which is Army Service Corps, and Guruji would make light of every situation. वो चाहे लोग कितने भी टेंशन में हो, परेशानी में, गुरुजी has this ability of spreading joy, even वो चाहे वो physical form में थे चाहे अभी. So I still remember that fond recollection, and हमने माथा टेका, वहाँ बैठे and गुरुजी ने अपना उस टाइम पे अमृत प्रसाद पानी वाला होता था, वो हमने थोड़ा थोड़ा पिया. एंड देन गुरुजी आस्क्ड मी, उस टाइम पे बोलते, अच्छा भाई मेरे पैर दबाओ. I was very small at that time.
आई स्टिल रिमेम्बर गुरुजी ने ब्लैक कलर की बड़ी सॉफ्ट से फैब्रिक वाली सॉक्स पहनी हुई थी। एंड जैसे मैंने गुरुजी के चरणों को पकड़ा, एकदम से बॉडी के अंदर थोड़ा सा करंट सा आया। मतलब उस टाइम पे इतना वो गुरुजी का ऑरा ऐसा था कि आप उनको आंखें उठा के ऊपर नहीं देख सकते। एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम जब गुरुजी ने अपने चरणों में बिठाया। हम भूल सकते हैं गुरुजी को, वो टाइम आते हैं बहुत सारे कि जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरतों में हम तो अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को, रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि गुरुजी खुद आपकी आंखों के आगे ऐसे माया का पर्दा डाल देते हैं कि आप बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। सो ऐसे बिकॉज आई वॉज वेरी यंग, मुझे पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स। बट देन 2000 के बाद I became older, I was working, I joined one of the companies in Delhi NCR, and वहाँ पे मैं रह रहा था। एंड वहाँ पे मेरे को पता चला कि गुरुजी इज इन एम्पायर स्टेट। एंड गुरुजी ने फिर से अपने साथ बुलाना था 20 साल बाद। एंड गुरुजी की आज्ञा हुई, एंड देन वी गॉट इन कनेक्शन अगेन। बीच में ऑन एंड ऑफ रहा, एंड देन with Guruji's blessing, I got a job um, in Gurgaon. Uh, I was staying in Gurgaon and had a job actually in Delhi with ITC Maura Sheraton. एंड बस वो थी गुरुजी की कृपा उस टाइम से 2004 2005 के बाद, दैट सत्संग में आना जाना बहुत हमारा शुरू हो गया। सो पेरेंट्स आ जाते थे। माय फादर हैड रिटायर्ड, वो जीरकपुर में सेटल हो गए थे, अगर आपने सुना होगा। सो माय मदर एंड माय फादर दे वर इन जीरकपुर। चौहान आंटी, जिनके आपने सत्संग शायद सुने हो, शायद ना सुने हो। सो शी इज माय मदर एंड कर्नल दिलबाग चौहान इज माय फादर। एंड सो वो दोनों आते थे, गुड़गांव आते थे, हमारे पास रहते थे। मेन मकसद होता था गुरुजी के पास जाना। एंड हम तैयार होके शाम को विद अ प्रॉपर दिस थिंग वी वुड रीच 7 बजे। मंदिर का गेट खुलता था ऑन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। एंड हमारी कोशिश होती थी हम 6:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाए। सो हम वहाँ पे पहुँचते थे 6:30 बजे के आसपास, एंड हम वेट कर रहे हैं। एंड गुरुजी और दरबार ऐसा था एम्पायर स्टेट में कि वेट करते हुए बड़ी आपको एंटिसिपेशन होती थी कि अच्छा आज गुरु जी से हम मिलेंगे। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इंसान हमेशा खुशियों की तरफ चाहता है। एंड वो जैसे होता है कि गुरुजी की सत्संग में उस टाइम पे जब गुरुजी सामने बैठते थे हमारे, वो ऐसा माहौल, एक ऐसा एटमॉस्फेयर कि जहां आपको बार बार जाने का मन करता था। एंड दैट्स व्हाई वी वुड रीच अर्लियर, ताकि एक तो हमें जगह थोड़ी सी ठीक मिले। बिकॉज अगर पुरानी संगत होगी उनको याद होगा, जो एम्पायर स्टेट जाते होंगे, कि जैसे हम बैठ जाते थे वहाँ पे, फिर एक सेवादार अंकल आते थे, आई थिंक उनका नाम कक्कड़ अंकल था, बोलते अच्छा भाई थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। एंड ऐसे करके सारे फिर थोड़ा एडजस्ट होते थे, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। सो दैट वाज वो पुरानी बड़ी अच्छी याद है। सो 7 बजे छोटे मंदिर के दरबार खुलता था। अंदर जाके गुरुजी कभी साइड बोर्ड पे बैठे होते थे, कभी थोड़े बाहर होते थे, उनको मत्था टेकना, फिर गुरुजी अपना रेडी होने जाते थे। और तब तक संगत बैठी है, और जैसे संगत आ रही है थोड़ा थोड़ा एडजस्ट सारे हो रहे हैं। एंड इतनी छोटी सी जगह के अंदर इतने सारे लोग बैठ जाते थे और किसी को कोई परेशानी नहीं। एंड सब सामने गुरुजी बैठे हैं, सब कोई प्रवचन नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ शब्द चल रहे हैं, शब्द गुरबानी चल रहा है। बीच में गर्म गर्म चाय प्रसाद आती थी कांच के ग्लास के अंदर, और
चाय प्रसाद हम पी के फिर हम, दैट वाज अ डिवाइन टाइम, सिंपल। आप सिर्फ एक चीज के लिए जा रहे हैं, और वो है गुरु जी की प्रेजेंस में बैठने और गुरु जी से आशीर्वाद लेने। उसके बाद जैसे ही कोई चटाई लेके आता था, सबको एंटिसिपेशन में, अच्छा भाई 9 बज गए हैं, अभी वो लंगर का टाइम होने वाला है। एंड फिर वो अ, भजन चलता था, समय का एक तारा जो बोले। एंड देन चटाई लगती थी, फिर सारे बैठ के चार चार लोग एक साथ शेयर करके खाते थे। Why I'm recording all this thing is that for me personally, वो बहुत अच्छे प्यारे यादगार वाले दिन है। अगर मैं ये मानूं कि वो ही जिंदगी के पल हैं, जो सुखद पल हैं, जब आपको पता है कि आप भगवान के सामने बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। आप जब टेंशन फ्री होके ऐसे अपने आप, जैसे अपने पेरेंट्स के घर पे आप जाके बैठे, आपको पता है कि आपके फादर सब संभाल लेंगे। That is the feeling that comes when we sit in places like these जहाँ पे गुरु जी का सत्संग होता है। अगर आप माने, अगर आप बैठे और आप ये इमेजिन करें कि जो सामने जो गुरु जी की गद्दी लगी है, वहाँ पे गुरु जी एक्चुअली बैठे, एंड आप उनकी अगर प्रेजेंस महसूस करें, आज भी यू विल बी इन सच अ ब्लेसेड प्लेस। आपको यही लगेगा कि आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे सारी चीजें, सारी दुख तकलीफें सब खत्म हो गई। सो एंड अभी भी फॉर मी पर्सनली माय हैप्पी प्लेस, और जहाँ पे मैं जो मेडिटेट करता हूँ, मेरा अभी भी, मैं एम्पायर स्टेट में एक जगह है जहाँ पे मैं जाके मेंटली बैठता हूँ, और गुरु जी के सामने हम देखते हैं। एंड हर एक की अपनी अपनी सोचने का तरीका है, हर एक का अपना कनेक्शन का तरीका है। एंड दैट वाज गुरुजी's वे एट दैट पॉइंट इन टाइम, जब बहुत कम लोग होते थे। एंड दोज टाइम्स, अगर तो तब नीचे वाला हॉल भरता था तो हमें लगता था हाँ भाई काफी संगत है, और जब ऊपर वाला भी एरिया भरने लगता था, हमको लगता था आज तो बहुत लोग आ गए। एंड अगर हम उस टाइम की बात करें, उस टाइम पे सिर्फ थोड़े से लोग गुरुजी के सामने होते थे और हमें लगता था कि बहुत संगत है। और आज तो जितने वहां पे संगत होती थी, उससे तो कम से कम 10 गुना ज्यादा सेवादार होते हैं फंक्शंस के अंदर। सो गुरुजी को ऑलरेडी पता था क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसलिए उन्होंने जो सारे तरीके थे बड़े मंदिर में कैसे फंक्शन होना है, सारी चीजों ने पहले से उनको सब कुछ पता था। मेरे पर्सनल एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे सत्संग है गुरु जी के साथ। गुरु जी की बड़ी अ, कृपा रही है। और गुरु जी तो ऐसे हैं कि अगर आप गुरु जी को याद करो, तो हो ही नहीं सकता कि गुरु जी ना आए। आज भी अगर आप उन्हें याद करो, आप उन्हें महसूस करो, तो आपको गुरु जी आएंगे। और जो चीजें हैं, ओके, गुरु जी सबके लिए सब कुछ अच्छा चाहते हैं। वो फादर है, ही इज अ क्रिएटर, ही इज द गॉड। एंड अगर आप के बच्चे हैं या आपको एक्सपीरियंस है, एंड व्हेन यू गॉट 3-4 बच्चे, ज्यादा बच्चे, आप इमेजिन करें भगवान के तो करोड़ों बच्चे हैं, एंड उनको हर एक बच्चे का ख्याल रखना है। और गुरु जी, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, एंड उन्होंने सबका भला करना है, तो किसी का वो बुरा नहीं कर सकते।
सो हम को जो चीज़ चाहिए वो गुरुजी को पता है हमें क्या चाहिए, और वो गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दी। हमें नहीं पता हमें नहीं चाहिए तो भी गुरुजी ने ब्लेस कर दी। जैसे व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी अगेन 2004-5 के आसपास, आई हैड अ बाइक एंड देन मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। देन आई हैड गॉट अ कार, वो कार का भी एक्सीडेंट हो गया था। एंड गुरुजी कहते हैं विकास तू स्विफ्ट ले, रेड कलर दी स्विफ्ट। एंड उस टाइम पे यू नो हमारी आंखों के सामने ऐसा माया का पर्दा होता है कि हमें लगता है कि हम वो चीज़ नहीं कर सकते, बट गुरुजी को पता है कि वो चीज़ हो सकती है और वो चीज़ होनी है। हमें हमारी सोच बहुत छोटी है। अगर मैं उस टाइम की बात करूं, आज से 20 साल पहले की, आई 20-22 साल पहले की, आई वाज थिंकिंग ये कार, नई ब्रांड न्यू कार लेना इज नॉट इजी। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन मिडिल क्लास का फैमिली, आप जॉब कर रहे हैं उस टाइम पे, नई गाड़ी निकालना, 20% डाउन पेमेंट करना और वो सब चीज़ें करना इज ऑल्सो अ बिग थिंग, राइट? लोगों की सेविंग नहीं होती है उतनी कि हम ले सकें। बट हमारी सोच और भगवान की सोच में यही तो फर्क है। हमें जो चीज़ लगता है कि इम्पॉसिबल है, वो चीज़ तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। एंड दैट्स व्हाट आवर थॉट स्टॉप्स अस। हमारी सोच बहुत छोटी है। अब गुरुजी ने कहा विकास स्विफ्ट लो, लाल कलर की। गुरुजी के सामने एक बार संगत में शाम को था, तब उन्होंने बोला। एंड सो आई सेड ओके, करना है करना है। एंड सो आई थॉट कैसे करना है, एंड देन विद इन अ वीक 10 days आई गॉट अ पर्सनल लोन अप्रूव्ड फॉर अराउंड 1 लाख रुपए उस टाइम पे, एंड बाकी गाड़ी ईएमआई पे। एंड गाड़ी लेके चाबी गुरुजी के पास, मैंने कहा गुरुजी आज उसे बैठो, आपकी गाड़ी आ गई है। एंड गुरुजी ने चाबी पकड़ी, जा ऐश कर। सो उस टाइम पे, एंड दैट कार हैज बीन वेरी ब्लेस्ड, एंड वो कार अभी भी संभाल के रखी हुई है। हाँ, उसका पासिंग एक्सपायर हो गए, वो सब, इट्स अ 20 years old कार, वो सब चीज़ें बहुत है, बट उसको अभी भी संभाल के मैंने रखा हुआ है, बिकॉज दैट इज अ कार ब्लेस्ड बाय गुरु जी, जिसकी चाबी गुरु जी ने पकड़ी है। सो हमें उस टाइम पे लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, गुरु जी को पता है सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड गुरु जी हमें यही बताने आए हैं, या बताने आया है, या उनकी दुनिया को रचना करने का उनका यही मकसद है कि हम अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा बेटर बनाए। नाउ इफ आई लुक एट अनदर सच इंस्टेंस, एंड जो गुरु जी जो बोलते हैं वो तो सच होना है, आज नहीं तो कल वो सच होगा ही होगा। हम चाहे उसको कितना भी सोचे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो चीज़ होनी है। couple of एग्जाम्पल्स ऑन दिस। गुरुजी बोलते मेरे को, अच्छा भाई विकास, so I was working with ITC Maharashtra, and I was a pastry chef. न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते थे मेरे, मैगजीन में फोटो कवरेज, टीवी शो और वो सब चीज़ें, काफ़ी सब चीज़ें करी आज से 20-25 साल पहले। एंड देन गुरुजी सेड विकास, किसी ने नहीं खानी तेरी केक पेस्ट्रियाँ, तू ढाबा खोल ढाबा। आई वाज लाइक जी गुरुजी। कहते तू ढाबा खोली पिंजौर च। मैं गुरुजी मैं तो नौकरी करना कितना करांगा मैं, ना ना तेरा फादर साहब बैठो है तेरे नाल। एंड दैट वाज आई थिंक 206 और 207 गाना बताऊं। कई बार क्या होता है कि हम चीजें गुरुजी जो बोलते हैं वो होनी तो है, बट क्या पता उस टाइम वो क्या पता भावे, बट वो हो नहीं पका है। उनके जबान से जो चीज निकली है दैट इज फॉर श्योर गोइंग टू हैपन।
एंड इसी तरह गुरुजी ने क्या, जब मैंने लाल स्विफ्ट ले ली थी, गुरुजी कहते अच्छा विकास, वो तो वाइट स्विफ्ट है, अपने फादर ਨੂੰ वाइट स्विफ्ट थे। And एक आपने अभी भी एक लोन लिया है, वो सब बड़ी मुश्किल से आपने गाड़ी लिया, यू आर थिंकिंग कि कैसे करें। सारी चीजें हो जाती हैं जब टाइम आता है। गुरुजी को पता है कि कब चीज होनी है, कब टाइम लेके आना है, कैसी चीजें होनी है। एंड टाइम ऐसा बन गया कि आई कुड से डैड है, ये पैसे रखें आपके अकाउंट में, आपको जो मर्जी आपने जो आपको उठाने उठाए, हम जो मॉडल आपने उठाने उठाए, दिस इज फॉर यू। एंड वी वर एटलीस्ट एबल टू दैट विद गुरु जी's grace। एंड ढाबा भी खोला पिंजौर में। उसकी भी अलग एक स्टोरी है। सो गुरुजी, बचपन में गुरुजी ने बहुत कुछ मेरे पेरेंट्स को बोला था जब हम छोटे थे, 80s 90s के आसपास, कि बच्चों को एमबीए कराओ और वो सब चीज़ें। सो गुरुजी का आशीर्वाद लेके आए, ऑल्सो गॉट इनटू IIM अहमदाबाद 2006 के आसपास। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने गया, गुरुजी ये मेरा कोर्स है, मैं करना ज्वाइन करना जा ऐश का। एंड सो I was working in a very large corporate organizations, काफी senior positions में था, and suddenly I was not feeling well one day। मीटिंग के बाद मैं डॉक्टर के पास गया, मैं बोला थोड़ा चेक करो यार, ठीक नहीं लग रहा। तो उसने बोला भाई साहब आपको तो बीपी है। एंड देन ही सेड कि ओके आई चेक वन मोर थिंग, एंड देन ही सेड भाई साहब आपको तो शुगर भी हो गई है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर ऑन दैट डे, दैट वाज समवेयर इन 2016 के आसपास, दैट वाज समवेयर इन मार्च sometime, end of March। एंड विद दैट जब उसने बोला कि भाई आपको तो ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, वाज लाइक जिंदगी तो खत्म होने वाली है, वन डे वी आर ऑल गोना डाई। एंड वो कहाँ है वो टाइम मेरे पास, मैं वो सब चीज़ें कर सकूँ। सो दैट वाज द डे आई सेड यू नो I next day I went in, I put in the papers, I said thank you so much, I have to do। तो क्या करोगे? बोला ढाबा खोलूंगा। एंड सो आई looked at place, एक छोटा सा टीन का शेड था। जब गुरु जी ने बोला है करना है तो करना है, होना है तो होना है, सो ढाबा खोला। एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क इट गोज इनटू सेटिंग अप एनीथिंग। गुरु जी की दया से एक हमने हाईवे पे एक टीन के शेड वाला 8 बाय 12 का एक छोटी सी जगह थी, वो ली रेंट पे। उसके साथ फिर थोड़ा टाइम बाद दूसरी मिल गई, फिर तीसरी मिल गई, फिर चौथे मिल गई, फिर पांचवी मिल गई, फिर छवी मिल गई। एंड देन so it started from a small thing, and then it became one of the good places people जहाँ पे रुकते थे पिंजौर में हाईवे के ऊपर। अच्छा चला, एंड देन वी सेट अप वन मोर ऑन द दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, 300 350 सीटर वो जगह रेंट पे ली, सब कुछ उसको रेनोवेट किया, एंड देन कोविड केम एंड एवरीथिंग वाइप डाउन। ऐसा और मुश्किलें सिर्फ वो नहीं होती हैं कि जो आपको दिखती हैं, मुश्किल हमेशा हर एक इंसान की लाइफ में आती है। फॉर माई, अगर मैं अपने पर्सनल लाइफ की बात करूँ, सो आई हैव gone through very tough times। I have lost everything twice, deaths में, with lot of losses and everything, and every time गुरुजी की एक चीज याद आती थी, सब माया है। सो कोविड में सब कुछ वहाँ पे ख़त्म हो गया। उससे पहले 2008 का रिसेशन आया था, वहाँ पे आई सेट अप अनदर वेंचर जो नहीं चला, एंड बिकॉज 2008 ग्लोबल रिसेशन आ गया। एंड विद द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट आई वाज इन, आई सॉ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज उस टाइम पे आप चाहे कोविड लगा लें, चाहे 2008 लगा लें, जब रिसेशन आता है, जब कोई ऐसी ग्लोबल कैलामिटीज आती हैं, व्हेन पीपल लूज finances, and if you look at it,
money is one of the important things. And if we associate ourselves with the money that we have or the amount of money जो हमारे अकाउंट में है, अगर हम उससे अपने आप को रिलेट करें तो हम अपने आप को बांध लेते हैं बहुत छोटी चीज़ों में. That's what I realized after I went through all these kind of tough times. 2008 की रिसेशन के बाद फॉर मी इज लाइक, हाँ, जब आप सब कुछ आप देख लेते हो गुरु जी की दया से, आप सारी चीज़ निकल जाते हो, तो ना आपको लगता है कि पैसा कुछ नहीं है. पैसा सिर्फ आपके अकाउंट में एक नंबर है जो आपके फ़ोन पे दिखता है, नेट बैंकिंग ऐप पे दिखता है, या आपके हाथ में करेंसी है, बट इट इज़ ओनली नंबर ऑफ जीरोस. वो डेसिमल थोड़ा आगे होगा, थोड़ा पीछे होगा, या उसके वहाँ पे होगा, बट दैट्स इट. एंड when you realize these kind of things कि money is not everything, सब कुछ माया है, और सारी चीजें एंड इतनी मुश्किलों से भी अगर आप निकल के आ पाते हैं तो वो सारी चीजें गुरु जी का आशीर्वाद है. बहुत सारे लोग मुश्किलों में हम तो सारे याद करते हैं, मुश्किल में ही भगवान को याद करते हैं, एंड दैट्स देयर. बट देन अगर भरोसा होता है तो गुरुजी आपके कितने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, कितने बड़ी से बड़ी चैलेंज, कितनी लाइफ में बड़ी से बड़ी इश्यूज हो. I have seen so many things in life. Uh, in companies, I had one of the bosses who gave me 6 warning letters. Right? परेशान करके रखना, वो सब चीज़ें. वो अलग बात है कि उस बॉस का कहीं पे पोस्टिंग हो के उसको बाद में कंपनी ने उसको किक आउट कर दिया बिकॉज ऑफ सम challenges that he had in his professional dealing and those kind of things. सो गुरुजी की शरण में जब आते हैं तो गुरुजी आपको प्रोटेक्ट करते हैं. काम पे हो गया, प्रोफेशन, आपके करियर में हो गया, आपका पर्सनल, आपके चैलेंजेस हो गए, एंड व्हेन यू थिंक गुरुजी हेल्प कर दो. एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुजी आपकी हेल्प ना करें. हाँ, हेल्प कुड भी जो हमें चाहिए, शायद दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग दैट वी आर आस्किंग गुरुजी टू डू. सो ही वुड नॉट डू इट फॉर श्योर, बिकॉज उनको सबका भला देखना है. सो आपके पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस हो, आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस हो, आपके बिजनेसेस में दिक्कत हो, आप कोई भी चीज़ हो, आई हैव ऑलवेज फेल्ट गुरुजी इज ऑलवेज देयर. वो हमेशा अपना हाथ ऐसे पीछे आपके रख के चल रहे हैं कि अगर आप गिरो तो एटलीस्ट आपको पकड़ लेंगे. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ जब आप गुरुजी कहते सी मंगो नहीं, मनो. एंड दैट्स व्हाट. अगर आप गुरुजी को मौका नहीं देंगे कुछ करने का तो गुरुजी कैसे करेंगे. बट ये नहीं कि भाई सारे हाथ छोड़ दिया आपने, कुछ नहीं करना, बट या, सो गुरुजी इज ऑलवेज देयर. और वो हमारे अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं, दैट इज द बिगेस्ट सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट आई हैव, दैट कोई प्रॉब्लम आती है, हाँ, गुरुजी है, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा. एंड एवरीथिंग comes out in a manner in which it is supposed to happen. सो और भी बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने मेरे को ये भी बोला था कि भाई विकास, वन ऑफ दिस डेज की भाई, जब 2005 के आसपास, 5 6 के आसपास की बात है, 5 के आसपास की भाई, जो सो एम्पायर से पे बैठे हुए थे, एंड वी वेंट. गुरुजी ने एक पॉलिटिशियन फैमिली थी और एक मैं था, एंड चार चार संगत और एक गुरुजी. कहते चलो भाई बड़े मंदिर लेके चलना है. पराठे पैक हुए रात को, सुबह दोपहर में 3 4 बजे के आसपास, एंड हम सुबह 4 बजे हम बड़े मंदिर में थे. एंड उस टाइम पे वो बड़ा मंदिर बना हुआ था, बट नॉट एवरीथिंग वाज नॉट सेट अप प्रॉपर्ली ओवर देयर. एंड गुरुजी अपने कमरे में गए, वहाँ पे हमने बैठ के पराठे खाए सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास. एंड गुरुजी पूछते हैं, अच्छा फिर विकास, फिर की कर रहा है तू आज, फिर की कर रहा है, राइट. एंड I was lucky and blessed कि I was there with Guruji at that point in time. And मैं क्या Guruji, कहता था कि I working with
ITC Mauritian, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ. And I got a job offer from one of the companies. And I said, I've got an interview today with Barista Coffee Company. गुरु जी 2 मिनट सोचा उन्होंने, 2-3 सेकंड. कहते जा बरिस्ता जा. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ. गुरु जी मेरे को ये भी बोलते कि विकास तू बाहर चल, बाहर जा, बहुत ना कमाएगा, बहुत पैसा कमाएगा. गुरुजी ने एक अंकल का जो बेटा था उनको भी बुलाया था पहले कि so my actually my satsang is running through different timelines, but then I hope that you get the drift of it. So उनको इतनी चिंता अपनी संगत की, उन्होंने बुलाया, बोला इस मुंडे ਨੂੰ बाहर लेके जाओ. माय बॉस जब वो संगत में आते थे, ITC मॉरिशस के GM थे उस टाइम पे, कहते मुंडा बहुत बढ़िया है, अपने नाल रखिए. So that's what a parent does, and that's what a parent does for any child is माँ बाप के आंखों में उनके सारे बच्चे अच्छे हैं. गुरु जी की आंखों में हम सारी संगत, हमारा कोई भी एज हो, हमारा कोई भी कुछ हो, इट्स ऑल जिन जो टाइम से परे हैं उनके सामने हम 100-200 साल भी अगर हमारी एज है कुछ नहीं है उनके सामने. तो हम सारे उनके सामने छोटे बच्चे हैं. एंड गुरुजी विल टेक केयर ऑफ, अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों को हमेशा सबसे अच्छा मानते हैं. कोई माँ है या कोई पेरेंट है जो बोलेगा भाई मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, एंड दैट्स व्हाट गुरुजी इज. गुरुजी के लिए हर एक संगत इज अ चाइल्ड, हर एक संगत इज अ पर्सन जिसको पर्सनली वो टेक केयर करते हैं और वो अपने संभाल के रखते हैं. I have seen that myself personally, and I believe this is true for anyone and everyone. So गुरुजी ऐसे ही हैं, वो आपको हमेशा आगे रखेंगे, आपका हमेशा ध्यान रखेंगे. मुश्किलें आएंगी, but even I have gone through so much of trouble, you know, लॉ ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस, ये सब वो सब, बहुत सारी चीजें, मुश्किलें आती हैं, क्यों नहीं आती हैं. इमेजिन करें मतलब अगर हम बोले हाँ भाई पुरानी संगत नई संगत, वैसे तो पुरानी संगत नई संगत कुछ होती नहीं है. दैट्स व्हाट आई वुड से, बिकॉज गुरुजी तो सारे टाइम, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, वो सारी चीजें पता है. तो उनके लिए क्या नया क्या पुराना, बिकॉज जो अभी नई संगत है उनको भी उन्होंने देखा हुआ है, और जो पुरानी संगत है उनको भी उससे पहले जानते हैं. सो दैट्स, सो गुरुजी की आंखों के सामने, चाहे हम 200 साल 300 साल हमारी उम्र हो, तो जो मिलियंस ऑफ ईयर जिन्होंने सृष्टि बनाई है, जिन्होंने टाइम रचा है, उनके सामने हमारी क्या मिसाल. सो वी आर स्मॉल किड्स इन फ्रंट ऑफ हिम. एंड गुरुजी हमेशा 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 हमारी चिंता करते हैं, और हमारे लिए सबसे बेस्ट से बेस्ट जो होता है हमारे, वो देते हैं हमें. एंड आई बिलीव दैट्स व्हाट हमारे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम गुरुजी को किन नजरों से देखते हैं. एक्चुअली टू बी फ्रैंक, जो मेरी छोटी समझ है उसमें मुझे ये लगता है कि गुरुजी ही हमारे माइंड में थॉट्स डालते हैं कि हम गुरुजी को कैसे माने, कब माने, कब उनके पास आए, हमारे मन में कब वो विचार आए. मे बी अगर ये वीडियो अभी, मे बी अगर ये यूट्यूब पे जाता है, सो मे बी जिसको जब ये सुनना है उसके सामने तब ये सारे सत्संग आएंगे. जिसको जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत है, गुरुजी उसको उस टाइम पे ब्लेसिंग देते हैं. सो हमें लगता है कि ये सब चीजें हमारे साथ क्यों हो रही है, बट इट इज सपोज टू हैपन. एंड गुरुजी चाहते हैं, अगर हमें लग रहा है कि हम आज गुरुजी के शरण में आए हैं, तो जो इससे पहले भी चीजें हुई हैं वो भी गुरुजी की प्लानिंग है. ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि आपको लगे कि जो आपके साथ पहले हुआ है वो इज नॉट प्लान्ड. आपके साथ अगर वो नहीं होता, अगर आप नहीं संगत हैं, तो आप
गुरु जी के सामने, गुरु जी के दरबार में नहीं आते। सो सारी सिचुएशन इस तरह से प्लान्ड हुई है और प्रोग्राम हुई है कि आप गुरु जी के शरण में आए। एंड आपका जो भी पास था वो इसीलिए था ताकि आप गुरु जी के शरण में आए। एंड एक बार आ गए हैं तो आप कैसे उनको मानते हैं, वो भी गुरु जी के हाथ। सो हमारा पास्ट भी गुरु जी के हाथ में है, वो सब उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। हमारा प्रेजेंट तो उनके हाथ में है और हमारा फ्यूचर भी उनके हाथ में है। एंड दैट्स अप टू अस, हाउ डू वी लेट गो ऑफ हमारा स्मॉल दृष्टिकोण, जिसमें हमें लगता है कि हम एक नई कार लेने के लिए हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। एंड गुरु जी तो आपको एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर सब कुछ दिला सकते हैं अगर उनका दिल करे और आपके लिए अगर वो चीज़ ज़रूरी है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो I believe with my personal experiences, it is very important to have faith. गुरुजी जो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ उनको पता है, उनकी आंखों के सामने हो रहा है। He knows what is going through in our minds. हम कर क्या सकते हैं? हम तो कुछ उनको चढ़ावा तो चढ़ा ही नहीं सकते। मतलब वो जो सब चीजें माया है जो गुरुजी ने बनाई है, सब गॉड हैज मेड एवरीथिंग। एंड हम कैसे हम उनको जो चीजें, हम सिर्फ अपने भाव से, अपने थॉट से, अपने अंदर की जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, हम सिर्फ उन्हीं से और वो भी हमारे अपने नहीं है, वो भी गुरु जी की, जब आपकी इच्छा होगी, जब गुरु जी आपको चाहेंगे, तभी आपके अंदर वो वाले थॉट्स और कनेक्शंस और वो सब चीज़ें होंगी। And I believe, I think my 40 minutes is ended for the first part. Am I correct, Navkiri? Okay. And transformations. Okay, perfect. So I know मैं थॉट्स को बीच में रोक रहा हूँ बिकॉज देर आर सो मेनी थॉट्स, एंड जो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, देर इज नो स्क्रिप्ट, देर इज नो पॉइंट्स। जो गुरुजी ने जो बुलवाना होता है वो तब बुलवाते हैं, जो उन्होंने आपको सुनवाना है वो सुनवाएंगे। हम तो यहाँ पे बैठे हैं, एंड जो बोलने वाले हैं, वो करतार खुद ही हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। अब ट्रांसफॉर्मेशन आप किसको बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन तो तब होती है जब आपको लगे कि हाँ भाई, आप पहले ऐसे थे। जैसे पुराने वो उसमें आता है कि भाई एक कौवा सरोवर में गया, जिसको अभी वहाँ पे अमृतसर में जिसको सब लोग बोलते हैं अमृतसर, वहाँ पे गया और हंस बन के निकला। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा से गुरुजी आपके साथ है। हम अभी रियलाइज कर रहे हैं कि गुरुजी हमारे साथ है। गुरुजी तो हमारे साथ हमेशा। सो ट्रांसफॉर्मेशन गुरुजी के आने के बाद, ऐसा तो आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हमारी लाइफ ही एक ऐसी है जहाँ पे गुरुजी इज ऑलवेज बीन हेयर, हमें पता नहीं है। बट आप इमेजिन करें, गुरुजी नोज एवरीथिंग। उनके सामने देर इज नो पास्ट, देर इज नो प्रेजेंट, देर इज नो फ्यूचर। सो जब उनके लिए कोई पास्ट ही नहीं है, वो साथ में ही है हमारे हमेशा, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हमें लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन है बिकॉज हमें तब रियलाइज होता है कि हाँ भाई गुरु जी हमारे साथ है। बट इफ आई लुक एट इट पर्सनली, ट्रांसफॉर्मेशन, एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में था, शाम का टाइम एक्चुअली। या सो आई वाज वर्किंग। सो गुरुजी ने जब बोला था बरिस्ता जाओ, सो वो उसके बाद पूरी लाइफ चेंज जिसकी मिसिंग। तो अगर आपको मैं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, सो गुरुजी ने जब आपको डायरेक्शन देते हैं, एंड इफ यू फॉलो द डायरेक्शन जो उनके आगे है, सो गुरुजी सब उन्हीं की आगे है जी। सो उन्हें बोलता बरिस्ता जा, एंड आई जॉइंट बरिस्ता। उसी एक ही दिन के अंदर सारे राउंड्स हो गए। जो 5 बजे मैं गुरुजी ने बोला, 6-7 बजे मैं घर पहुंचा,
एक दो घंटे सोया, 10 बजे की इंटरव्यू थी, एंड आई हैड दैट इंटरव्यू ऑन द सेम, कुछ सोया नहीं, कोई कुछ नहीं, बट देन आई क्लियर्ड ऑल द राउंड्स, HR, VP, GM, CEO, MD। एक ही दिन मैंने बोलते हमें काशराज चौहान आप मैं अपनी कंपनी में चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। ये सब गुरुजी का ऑलरेडी प्लान था। हमें लगता है कि गुरुजी हमसे पूछ के हमारी मान थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, बट गुरुजी ऑलरेडी न्यू क्या होना है, कैसे करना है, सब कुछ उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था। एंड जब आप उनकी बात मान के आप सरेंडर कर रहे हैं, अगर आप, एंड दैट्स व्हाट इट इज, आपके अगर पेरेंट्स है और आप अगर पेरेंट्स की बात नहीं मान, जिनके टीनेजर्स होंगे, सो वी आर लाइक दोज राउडी टीनेजर्स हु थिंक वी नो बेटर, हमें ज़्यादा पता है। गुरुजी तो है, पेरेंट है बैठे, उनको क्या पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, या भी वो शारीरिक रूप में नहीं, उनको क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है, वी नो बेटर। एंड एंड एज चिल्ड्रन, जब हम छोटे होते हैं, जब हम टीनेजर होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, फिर हम खुद हमारे जब बच्चे होते हैं, वी रियलाइज व्हेन वी गो थ्रू ऑल दिस लाइफ फेजेस that our parents were right. And that realization comes only when you yourself become parents and when you yourself as children. So as of now, बहुत सारे लोग, इवन मैं भी कभी कभी टीनेजर वाले उसमें आता हूँ कि नहीं गुरु जी, दिस इज मेरे को तो ऐसा कैसे, ये कैसे, वो कैसे, एंड बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सब uh, उनका राज है, सारी उनकी दुनिया है। सो बरिस्ता में मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद आना जाना, सो आई हैड एन ऑफिस इन दिल्ली, आई हैड अ प्रोडक्शन यूनिट दैट वाज सेटिंग अप इन गुड़गांव, एंड मैं दोनों में बीच में आता जाता था। तो एक बार मेरी मम्मी आए हुए थे मेरे पास, मेरी मासी कनाडा से आए हुए थे, एंड एम्पायर स्टेट मेरे को मदर को सुबह एक बार ड्रॉप करना होता था, बिकॉज मासी वहीं पे रहते थे एम्पायर स्टेट, एंड ड्रॉप किया। एंड अब ऐसी जगह पे आप आओ तो आपका जाने का मन ही नहीं करता वहाँ से। So, and we were fortunate. Guruji could, allow us to come to Chote Mandir जब non-संगत days, non-संगत time. So we were very fortunate. वो सब गुरुजी की और प्लानिंग सारी होती है। तो उन्होंने आशुरात देना था, उस दिन मैं ड्रॉप किया, मैं बैठ गया, फिर गुरुजी कहते चलो फिर नाश्ता कराओ मुंडे को। मैं बैठा, नाश्ता किया, फिर बैठा हुआ था। एंड देन एम्पायर स्टेट में जो पुरानी संगत होगी उनको पता होगा कि जब आप एंटर करें, एक साइड में किचन, पहले आपका सीढ़ियाँ छोटी सी होती हैं, छोटा सा एक सीढ़ी ऊपर जा रही है, इस समय एक सीढ़ी ऊपर जा रही है, देन यहाँ पे साइड में वॉशरूम है छोटा, देन यहाँ पे कबर्ड है जहाँ पे गुरुजी बैठते थे, अंदर दरवाज़ा किचन का, इस साइड में पूरी एक दरवाज़ा बाहर पार्क छोड़ा जाने का, पीछे यहाँ पे गुरुजी बैठते थे यहाँ पे सिंहासन पे अपने, और सामने एक गुरुजी का रूम था जहाँ पे गुरुजी रेडी होते थे। तो हम एम्पायर सेट में जो नीचे वाला छोटा हॉल है वहाँ बैठे हुए थे। गुरुजी के रूम का दरवाज़ा बंद था, फिर थोड़ा सा खुला, और मेरे मदर और मैं बैठे हुए थे और मेरी मासी बैठे हुए थे, एंड अंदर से गुरुजी की एकदम से वो आवाज़ उन्होंने अपनी निकाली, जो ओम का जो लास्ट वाला वाला होता है, वो बहुत डीप, उन्हें वाइब्रेशंस उनकी आई, एंड बोला सब माया है, सब माया है, और वो जो का जो साउंड आया, and that day I could not stop crying, and I cried for hours. मेरे को ऊपर लेके गए मेरी मासी और मेरी मम्मी, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था मैं, तो मेरे को ऊपर लेके गए वो इतना। फिर बाद में गुरुजी कहते मेरे, फिर कहते हाँ करता फिर चार्ज मुंडे नु मैं। सो जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है वो गुरुजी के हाथ में, आपको कैसे कनेक्ट करें, आपको कैसे चार्ज करें। आपके अंदर जो विचार डालने वाले भी गुरुजी हैं, विचार भी गुरुजी हैं। सो इट इज ऑल अबाउट हिज विल। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी इज, आई बिलीव नाउ, सब माया है, करने वाले सब गुरुजी हैं। हम जिंदा रह सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, पर वो करने वाले सारे वो हैं। एंड आफ्टर दैट आई हैव kind of stopped fearing, being afraid of
things. I take on challenges. हाँ, कभी कभी दिन होते हैं जब मेरे को लगता है कि बहुत ओह ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बट ultimately that thought comes back. सब माया है. And I believe that transformation has led me to गुरुजी ने इतनी एनरिच्ड लाइफ दी है. इतना कुछ उन्होंने करने का मौका दिया है. गुरुजी हैज मेड मी fearless to do things, to try things. मैंने बहुत सारे करियर्स चेंज करे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज चेंज करी, बहुत कुछ सीखा. आई बिकेम द बेस्ट इन एवरीथिंग दैट आई डिड. एंड वो सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज आई नो गुरुजी इज देयर. आई नो जो रास्ता है वो गुरुजी का रास्ता है. जो 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 करना है सब उन्होंने करना है. एंड दैट बिलीफ एंड दैट फेथ इन योर पेरेंट्स, यही चीज है. अब देखो, आप अगर आपके बच्चे हैं, एक बच्चा आपका बोलता है कि जो आप करोगे ठीक है, और एक बच्चा हमेशा जिद करता है मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वो नहीं चाहिए, और उसकी जिद करने से दूसरे बच्चे को दिक्कत होती है, या उसको जो चीज चाहिए वो दूसरे का नुकसान होता है. सो एज पेरेंट, a God will always try to have all the children to be happy. एंड वो एक्सेप्टेंस की, गुरुजी हमारे फादर हैं, गुरुजी हमारे मदर हैं. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवम. सो दैट फीलिंग की आप सब कुछ है, आई बिलीव दैट इज व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी इज. आई थिंक दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन. जो फेथ आता है वो ही ट्रांसफॉर्मेशन है. और वो उसके बाद तो भगवान की जब आपके ऊपर आस्था होती है, जब आपकी, और वो भी भगवान आपके अंदर से आस्था को जगाता है. हम तो वो कर ही नहीं सकते. गुरु जी कहते थे कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼. ਈਵਨ ਆਵਰ ਥॉट्स आर इंस्पायर्ड एंड क्रिएटेड बाय गुरु जी. सो अगर हमारे अंदर वो आ जाए तो उसके बाद तो एवरीथिंग इज ओके. बैंक में पैसे हो नहीं हो, जितने चाहिए उतने आ जाते हैं. जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिल जाती है. क्या दिक्कत है हमें लाइफ में. आई बिलीव दैट इज व्हाट आई वुड से अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. बाकी हर एक की जर्नी अपनी अलग है. हर एक की ट्रांसफॉर्मेशन अलग है. हर एक का रास्ता अलग है, बट हर एक का रास्ता जा एक ही डायरेक्शन में रहा है. हमें लग रहा है हम इस रास्ते में पहले आए हैं, हमें लग रहा है कि हम इस रास्ते में बाद में आए हैं. हमें लगता है अरे हम गुरुजी से क्यों नहीं मिल सके फिजिकल फॉर्म में. आप हमसे पूछो, हम फिजिकल फॉर्म में मिलके भी गुरुजी ने हमारी आंखों के आगे पर्दा डाल के रखा कि भगवान होते हुए सामने आप उनके दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी वो आंखें नहीं दी भगवान ने कि आप उनको देख पाए. सो एवरीथिंग जो हो रहा है, जो होना है, जो होने वाला है, एवरीथिंग इज डिजाइंड ऑलरेडी बाय गुरु जी. हम ये चीज मान के चले, आई थिंक वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन बहुत बढ़िया है. तो दिक्कत है, दर्द है, तकलीफ है, वो आनी है, ठीक है, दैट्स ओके. ओके भाई, हाँ, बॉडी में, बॉडी है, शरीर है, दर्द होते हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं. जॉब है चली जाती है, बॉस परेशान करता है, जॉब काम कर रहे हैं, बिजनेस में लॉसेस आते हैं, सब कुछ थिंग्स सपोज टू हैपन. ठीक है, उसको नेक्स्ट सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ते हैं, गुरुजी साथ में. एंड आई बिलीव दैट्स द ट्रांसफॉर्मेशन दैट एवरीवन ultimately will have or already has, and that's the only thing that is required. Bharosa, faith, shukrana. I believe हम नेक्स्ट उस पे आते हैं कि सो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था कि कैसे गुरु जी के दरबार में नो डिजाइन, नो डेकोरेशन. गुरु जी की जो गद्दी है वो है, साथ में दो लैंप लगे. किसी भक्त को ज्यादा हो गया तो वो लाके उन्होंने वहां पे, सॉरी नहीं, वहां पे लाके फूल रख दिए, या
कुछ उनको गुलदस्ते रख दिए, कुछ कर दिया। Oh yeah, this reminds me, मैं गुरुजी के सामने एक ये वन ऑफ माय फेवरेट सीडीज मैं गुरुजी के पास लेके गया। भजन की सीडी थी। एंड गुरुजी के सामने रखा, गुरुजी कहते हैं है विकास, है की है। वे वो छेड़ते कहते लव लेटर। सो गुरुजी को कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए। गुरुजी आपके साथ एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ गार्जियन, सारे रोल गुरुजी निभाते हैं, तभी त्वमेव बंधु जुमा। सो एवरीथिंग गुरुजी डज। एंड गुरुजी तो ये बोलते नहीं कि भाई मेरे को भाई बहुत सारी डेकोरेशन चाहिए, आप क्या कर लोगे हम डेकोरेशन करके। गुरुजी को उस टाइम पे हम जब बनाते थे, सिंपल सी चटाई बीच में लगती थी, लंबी सी चटाई। एंड उसके बाद हम बैठते थे, एक संगत आगे, एक संगत उस साइड में, एंड चार लोग एक थाली शेयर करते थे। एंड दैट इज व्हाट सत्संग वाज, बिकॉज हम सत्संग हम जाते थे गुरुजी के लिए, गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए। ये नहीं जाते थे कि हमने ओहो हमने नई शर्ट पहनी है, हमने नई साड़ी पहनी है। हाँ, सो पीपल वर ऑल ड्रेस्ड रिसेंटली, कोई भी इंडिसेंट कपड़े नहीं पहन के आता। गुरुजी अगर वो किसको देखते तो टोक भी देते थे कि ऐसा शॉर्ट कपड़े नहीं पा के आने, फुल लेंथ कुर्ते पाओ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज ऑल्सो शॉर्ट शूट कोई। सो ही यूज टू मेक श्योर दैट आप कंफर्टेबली ड्रेस्ड होके आए, बिकॉज मेन मकसद हमारा सत्संग में आने का इज टू गेट आशीर्वाद फ्रॉम गुरुजी, टू गेट सम ब्लेसिंग्स, सम अंडरस्टैंडिंग। एंड हम अपनी ट्रांजिशन या जो हमारा नया ट्रांसफॉर्मेशन है, हम उसकी तरफ अग्रसर हो। दैट्स व्हाट इट इज। या अगर हम ऑलरेडी हैं उस रास्ते पे हैं, हम उस रास्ते को और पक्का करें, हम अपने माइंड को और गुरु जी की तरफ लगाएं, हम और ब्लेसिंग, दैट इज व्हाट वी गो देयर फॉर। हम वहाँ वो नहीं चाहते कि शो ऑफ करना है, ज्वेलरी पहननी है, ये करना है। ये इवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, आई नो इट्स लाइक I've been to couple of them जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लेवल पे होते हैं। हाँ, it's there, लोग घर पे भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट अल्टीमेट गुरुजी को अगर कुछ स्पेसिफिक बोलना होता तो बोल दिया होता कि भैया अमृत वेले उठोगे तभी होगा। अगर गुरुजी ने बोला भाई ध्यान तुम लगा ही नहीं सकते हो, तो चाहे हम अमृत वेले उठे, चाहे हम किसी भी टाइम उठे, ध्यान तो गुरुजी ने लगाना है। इट इज आवर माइंड। हम अगर गुरुजी से हमारा कनेक्शन, हम कहीं पे भी बैठे, किसी भी टाइम बैठे, एवरी टाइम इट्स देयर। लाइक माय फादर साहब ने पूछा था भाई गुरुजी ध्यान कितना लाना है, कहता किथे भी ला लो बैठ के, बाथरूम 'ਚ बैठे हो उधर भी तो ध्यान ला सकते हो। सो व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक रिचुअल जो गुरुजी ने हमारे रखे, हम क्यों इन सब चीजों में जा रहे हैं, हम क्यों ये सब चीजें कर रहे हैं। इट्स सिंपल। गुरुजी को उस टाइम पे सिर्फ आपके शब्द चलते थे, स्पेसिफिक शब्द होते थे, एक आधा बीच में भजन लग गया, एंड दैट्स इट, अ वेरी सिंपल थिंग। एंड हम बैठे हैं, गुरुजी को देख रहे हैं, गुरुजी से आशीर्वाद ले रहे हैं, गुरुजी सब संगत को देख रहे हैं, वो अपने हाथ ऐसे ऐसे करके लोगों के किस्मतें बदल रहे हैं, किसी को इधर देख रहे हैं, किसी को ऐसे देख रहे हैं, किसी छोटी छोटी बात कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, किसी को प्यार कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी गो देयर फॉर। एंड अभी भी गुरुजी वहाँ बैठ के ये सब चीजें कर रहे हैं। सो हम तो गुरुजी के लिए जा रहे हैं। तो आई बिलीव अगर हम घर पे भी सत्संग करें, हम सिंपल रखें चीज़ों को। आप लोगों को दिखाने के लिए हमें क्या फायदा उस चीज़ का। हमने बोलते साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। तो गुरुजी तो उनको तो चाहिए कि आपका दिल मिले, आप वहाँ पे बैठे, आप उनको याद करें। दैट्स व्हाट गुरुजी को यही चाहिए। और क्या चाहिए, बस दैट्स व्हाट आई थिंक। बाकी वो गुरुजी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, हमें तो कुछ नहीं पता। बट जो हमने उस टाइम पे देखा, सिंप्लिसिटी। क्या थाली के अंदर क्या, राजमा, अचार,
हरी मिर्च वाली चटनी और 8 रोटियां रखी 4 लोगों के बीच में। दैट्स इट। और यही हमारा लंगर, यही हमारा सत्संग, यही है। या एक या दो सब्जियों की हद से कुछ मीठा होगा, दैट्स इट। तो गुरुजी ने तो अपने सामने ये सब इतनी सिंपल चीजें कर, आपको लगती है मतलब गुरुजी जो सारे दुनिया, जो सारी सृष्टि के रचयिता है, वो बड़ा अपना आलीशान बना के वो सबको वो नहीं कर सकते थे। रखा सिंपल ताकि सारे लोग इस रास्ते पे आ सके, सारे लोग भगवान से मिल सके। इट शुड नॉट बी अ डिफरेंशिएशन कि जिसके पास पैसा है वो ही गुरु जी को पा सकता है, जो अच्छा सत्संग करेगा वो गुरु जी के ज्यादा पास जाएगा। नहीं, ऐसा है ही नहीं। आप इमेजिन करिए, मी अ सिंपल पर्सन जो होटल्स में एज अ शेफ काम कर रहा था, सिटिंग विद अ पॉलिटिशियन फैमिली एट 4 o'clock 5 o'clock इन द गुरुजी's बड़े मंदिर। गुरुजी ने कभी डिफ्रेंसिएशन किया नहीं कि भाई आप सिंपल लोग हैं, पॉलिटिशियन है, आप कोई भी हैं, कोई बड़े फिल्म स्टार हैं, कुछ भी हैं, एवरीवन इज सेम। आप आर्मी के जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, आप सूबेदार हैं, वॉट एवर द रैंक इज और वॉट एवर द पोजिशन इज, गुरुजी की संगत में सारे बराबर, सारे आमने सामने बैठ के एक थाली में खा रहे हैं। तो गुरुजी के सत्संग में हम कैसा बोल सकते हैं कि हमने बहुत बड़ा अपने आलीशान तैयार किया तो गुरुजी में ज्यादा प्यार करेंगे। गुरुजी के लिए पैसा तो कुछ, हाउ कैन वी, जो सब माया है, हम माया से गुरुजी के कैसे रिझा सकते हैं। सो आई बिलीव सिंप्लिसिटी एंड द रीजन। सत्संग इसलिए होता है कि जो सत्संग ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको शुक्राना करना है गुरुजी को, और जो लोग आ रहे हैं उनको गुरुजी कनेक्ट करना है। अल्टीमेट एम इज गुरुजी। बाकी सब तो इट्स ऑल मन का वो है, बट अगर आप सिंपल कर सकते हैं सिंपल करें। गुरुजी को तो बस आना है, गुरुजी तो आएंगे। ये नहीं कि गुरुजी वो बहुत बड़ा सोफा लगा होगा, पीछे बहुत सारे फूल लगे होंगे या बहुत सारे 15 तरह के डिश होंगे तभी गुरुजी आके वहां बैठेंगे। आप आएंगे जो गुरुजी फिजिकली थे, अपनी गति पे बैठते और आके वो जब आपका लंगर हो रहा था उसके बाद वो आएंगे अपने कैजुअल में पहन के, अपनी एक टी शर्ट और एक ट्राउसर वो पहन के यहाँ बैठेंगे और आपके सामने ही वो जस्ट सिट ऑन द ग्राउंड समटाइम्स, आपसे बात करेंगे और वो सब चीज़ें। सो जब वहां पे जब गुरुजी थे तब कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, तब कोई इतना बड़ा आडंबर नहीं था। अब हम करके क्या करें, तो गुरुजी इज देयर एवरीवेयर। सो आई बिलीव हर एक का भाव अपना अलग है, बट माई हम्बल थिंग इज कि हम सारी चीज़ें कर रहे हैं गुरु जी के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए तो कर ही नहीं। एंड आई बिलीव अगर इन सिंप्लिसिटी से हम गुरु जी पे, उनकी कृपा पे फोकस करें, आई थिंक दैट बी मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। बाकी जो गुरु जी ने करवाना है वो करवाएंगे। एंड जब गुरु जी ने कोई ये नहीं बताया कि ये सही है गलत है, हाँ, जब तक किसी को नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता उस चीज़ का, इट्स ओके। पता है गुरुजी अपने सामने वो सब चीज़ें सिंपल रखते थे। हाँ, जब फंक्शन होता था तब तो बड़ा फंक्शन होता था, बट देन दैट्स 3 times a year or 4 times a year। आई बिलीव गुरुजी को आपसे बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ अटेंशन चाहिए, आपसे सिर्फ अ, आप बैठे आप उनको याद करें, सिर्फ वही चाहिए। एंड आई बिलीव विद दिस my time has kind of come to an end, and गुरु जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। आप गुरु जी को जिस रूप में देखेंगे वो आपके सामने उस रूप में आएंगे। आप गुरु जी को जैसा मानेंगे या जैसा गुरु जी आपको, आपके अंदर थॉट्स डालेंगे, हम वैसे ही हो जाएंगे। सो इसके साथ थैंक यू सो मच। भूल चूक माफ। मैं भावनाओं के आवेग में आके अगर किसी भूल चूक होगी तो उसके लिए गुरु जी मुझ पे दया करना। एंड थैंक यू संगत जी, आपने टाइम निकाला। एंड
गुरुजी आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें। आपको ऐसा गुरुजी के साथ जोड़ें, आपकी सारी इच्छाएं आपकी पूरी करें, आपको सब कुछ आपको दें, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी एंड थैंक यू मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम। थैंक्स अ लॉट। जय गुरुजी। Shukrana, Shukrana to Guruji Maharaj for this satsang blessing today. We are also blessed. On behalf of Multilingual Global Sevadars team and Vasan Uncle Ji, we thank Vikas Rai Chauhanji for sharing his blessed journey today with Guruji. Always ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ especially ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਲਿਸਫੁਲ ਲੱਗਦਾ। And it's such a blessing for us to have that opportunity. Thank you, Guruji, for facilitating, this platform and making that possible. It's so valuable to us for our journey, for our learning. Thank you for sharing your satsang today. And thank you for sharing the points at the end. It's very important, especially in Nami Sangat le, ਕਿ ਅਸੀਂ learn ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖੀਏ। Guruji the time ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, because we should try to continue that, the main points. I know everybody's journey individual ਹੈਗੀ ਆ, but ਜੋ main protocols ਹੈਗੇ ਆ, it's very important ਅਸੀਂ maintain ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ points ਬਣਾਈਆਂ, but one point I will pick out is ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ extra important for myself, ਕਿ ਆਪਣੀ choice ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ motivation ਆਪਣੀ choice, ਆਪਣਾ intention, ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ focus ਕਰਨਾ ਆ, ਕਦੋਂ time ਕੱਢਣਾ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ one-to-one connection ਬਣਾਉਣ ਲਈ। Whether that's an hour, whether that's a few minutes, it can be any time. This is बहुत useful, बहुत important to understand that. Thank you so much for sharing that. Shukrana to Guruji Maharaj again and all the Sangat ji. We will now take Agya.